जी, आपने हमें भी बोलने का मौका दिया। मैं बहुत कम समय में अपनी बात रखूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वक्ता हैं जिनको हमें सुनना है। आदरणीय ललन अंकल जी हैं, हमारे मित्र पृथ्वी जी हैं और बहुत सारे वक्ता बसंत जी हैं और बहुत सारी बातें ऑलरेडी यहाँ पे हमसे आए हुए पहले जितने भी वक्ता थे उन्होंने बताया माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। मित्रों, मैं आज इस कार्यक्रम को सफल होते हुए देख पा रहा हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि आज हम माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में लगभग 80% महिलाएं हैं, हमारी माता बहनें हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएं ताकि मुझे ये तालियां उन लोगों तक पहुंचे जो इस कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित नहीं कर पाए। मैं मेरा छोटा सा परिचय दूंगा। बहुत सारे लोगों ने बताया माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। इन्होंने जो हमारे लिए 80% जो वर्ग था जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके लिए जो इन्होंने कार्य किया और जिनके माध्यम से आज हम आप कहीं भी चौक चौराहे पे खड़ा होके बोल पाते हैं, अपने अधिकारों को हमने जो समझा, ये सबसे बड़ा अगर किसी को क्रेडिट चाहता है तो फुले दंपति माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को जाता है। मैं एक छोटा सा इंक्लूड करूंगा कि मैं हमें अहमदाबाद और नयाब जी सैनी जो हरियाणा से हैं वहां का आमंत्रण था इस कार्यक्रम को लेके 3 जनवरी को लेके, परंतु मैं मेरे पैतृक जिला में था। मैं बहुत लगभग 5 से 6 स्टेट में काम किया, समाज के बीच में जाके बहुत कुछ सीखा। 2017-16 से मैं थोड़ा सा समाज में अपनी गतिविधियां बढ़ाई और मैं जानने का प्रयास किया कि हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं क्या। मुझे बहुत गर्व होता था अशोक गहलोत को सुन के कि हमारे समाज के थे। मुझे बहुत गर्व होता था छगन भुजबल जी के नाम सुन के, परंतु समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं नहीं जानता था नक्षत्र मालाकार के बारे में। 2017 में मुझे भागलपुर जाने का अवसर मिला और वहां भी मुझे पता चला कि अपने समाज में ऐसे ऐसे महान योद्धा बिहार में भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित कर लूंगा हमारे औरंगाबाद की कमेटी को, सुनील जी को, रमेश जी को और आदरणीय बैजनाथ जी को। आप लोग का त्याग, समाज के प्रति लगाव, समाज के प्रति समर्पण युगों युगों तक याद किया जाएगा। हम अपना स्वार्थ छोड़ के यदि समाज को कुछ देते हैं तो समाज उसके बदले हमें बहुत कुछ देने वाला है। समाज कैसे हमें देगा? हम समाज के बच्चे आगे आएंगे, पढ़ लिख के आगे आएंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। तो एक चीज मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अभी हम देखते क्या है कि हम जो हमारा पेशा है, जैसे हम फूल माला की दुकान करते हैं, अपने बच्चों को लगा देते हैं। भाई नहीं, उनको कुछ समय दीजिए अपने कार्य जो आपका कार्य है उसमें, परंतु उनको शिक्षा का महत्व बताइए। 2017 से पहले मैं नहीं जानता था ज्योतिबा फुले के बारे में, नहीं जानता था माता सावित्रीबाई फुले के बारे में। मुझे समाज के बंधुओं ने नहीं बताया, परंतु मुझे ऐसे ही एक गुजरात के सूरत में मैं रहता हूँ, वहां पे मुझे मौका मिला समाज बंधुओं के साथ इंटरेक्ट होने का। जब हम गए तो मुझे पता चला कि हम उस कुल से हैं, हमारे समाज में ऐसी धरोहर महिला और महात्मा के रूप में जो ज्योतिबा फुले हैं मिले हैं, जिन्होंने एक शिक्षा की ज्योत जला के पूरे भारत की नारियों को सम्मान दिलवाया। तो विशेष मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक जरूर बात बोलना चाहूंगा कि संगठित होके समझ के साथ समाज में रहिए, समाज को आगे बढ़ाइए और जो भी सामाजिक कार्य कर रहा है उनका आप सहयोग कीजिए। और मैं एक इस मंच के माध्यम से आदरणीय वैद्यनाथ जी और पूरी कमेटी को
एक वचन देता हूं, जिस दिन औरंगाबाद में भूमि के लिए या भवन निर्माण के लिए आप आगे आएंगे, उस दिन एक गिलहरी का सहयोग मेरे द्वारा होगा। एक हैंडसम अमाउंट में भूमि और भवन निर्माण में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।